आज हम क्या करने वाले हैं, सल्टन वर्सेस मॉर्फी का गेम देखने वाले हैं, जो 1857 में खेला गया था। तो चेस 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है ओपनिंग, मिडल गेम और एंड गेम। तो आज हम ओपनिंग फेज के बारे में देखने वाले हैं। तो ओपनिंग में जो डेवलपमेंट होता है, ओके, आपको ओपनिंग में क्या करना है, आपको पीसेस जल्द से जल्द बाहर निकालना रहता है। जितने पीसेस आपके फास्ट फास्ट डेवलप हो जाएंगे, उतना आपके पास एडवांटेज रहेगा। तो ओपनिंग का मेन डेवलपमेंट होता है, आपको सारे के सारे जो पीसेस हैं वो आपको अच्छे स्क्वायर पे निकालना रहता है, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। तो जितने आपके पीसेस बाहर आएंगे, पार्ट करेंगे अटैक में, तो आपके पास अटैकिंग चांसेस और बढ़ जाएंगे। ओके, जितने पीसेस बाहर आते हैं उतना अटैकिंग की पॉसिबिलिटीज आपके बढ़ते हैं। तो जितना लीड इन डेवलपमेंट में रहेगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ओपनिंग में। तो 3 ओपनिंग के मेन प्रिंसिपल होते हैं। वो होता है, फर्स्ट आता है क्विक मोबिलाइजेशन ऑफ पीसेस। जितने जल्दी पीसेस बाहर आएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो फास्ट फास्ट पीसेस को आपको निकालना है। जिसके पीसेस फास्ट आएंगे उसको बेटर पोजीशन आ जाएगा। सेकेंड आता है फाइट फॉर द सेंटर। तो चेस में जो जो 4 स्क्वायर्स आते हैं, ओके, तो इसको हम सेंटर बोलते हैं। तो ट्राई करना है, आपके जो भी मूव्स आते हैं ये 4 स्क्वायर्स कंट्रोल करने की कोशिश करना है। ओके, तो जिसके हाथ में सेंटर रहेगा उसके पास एडवांटेज रहेगा। तो आपको क्या करना है, जो भी मूव्स खेलते हो ना, तो वो आपको ये 4 स्क्वायर्स कंट्रोल करना है, उसके लिए आपको खेलना है। जो भी मूव्स आते हैं, यू हैव टू फाइट फॉर द सेंटर। ये आपका सेकेंड प्रिंसिपल आएगा। और थर्ड प्रिंसिपल, जिसके पास एडवांटेज डेवलपमेंट होता है, तो वो क्या करना चाहिए कि पोजीशन को ओपन अप करना है। बहुत बार आप क्या करते हो कि आपके पास डेवलपमेंट में एडवांटेज आता है, तो आप पोजीशन को ओपन अप नहीं करते हो। तो आज हम फर्स्ट गेम जो देखने वाले हैं वो पॉल मॉर्फी का गेम है। और ये एक्सीलेंट एग्जांपल है कि आपके पास जब डेवलपमेंट का एडवांटेज आता है तो आपको पोजीशन ओपन अप करना है। तो व्हाइट ने खेला यहाँ पे फर्स्ट मूव E4, ब्लैक ने E5 खेला, F4। तो ये बहुत पहले का गेम है। तो F4 वो टाइम में बहुत पॉपुलर हुआ था। तो F4 उसको बोलते हैं किंग्स गैम्बिट। अगर ब्लैक ने ये सैक्रिफाइस एक्सेप्ट कर लिया तो उसको बोलते थे किंग्स गैम्बिट एक्सेप्टेड। ओके, तो वो टाइम में ये गैम्बिट बहुत फेमस था। व्हाइट बहुत कुछ सैक्रिफाइस देता है, और सैक्रिफाइस देके उसका मेन मोटो है कि मैं सब कुछ सैक्रिफाइस दे दूंगा, बहुत सारे पीसेस सैक्रिफाइस दूंगा, लेकिन मेरा मेन मोटो है कि मैं आपको ब्लैक को चेकमेट कर दूंगा। ओके, तो F4 खेलने से पहले पॉन सैक्रिफाइस दे दिया। इसका आइडिया है कि ई टेक्स F4 जब मारेगा ब्लैक, तो व्हाइट के हाथ में सेंटर आ जाएगा, और व्हाइट क्लेम करेगा कि मेरे हाथ में सेंटर है। और F4 का जो पॉन है, वो जो बिशप है ना, ये F4 को मार देगा। बिशप C1 वाला बिशप F4 के पॉन को मार देगा। ओके, तो ब्लैक ये गैम्बिट को एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन गेम में पॉल मॉर्फी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। उसने खेला यहाँ पे D5। तो D5 के बाद व्हाइट ने E टेक D5 मार दिया, और E4 पे नाइट C3 का सेम सिंपल ऑब्जेक्ट जो है, पीस को डेवलप कर दिया, प्लस E4 पे अटैक। अब यहाँ पे D5 को उसने प्रोटेक्शन कर दिया, प्लस E4 पे अटैक। तो सेंटर की टूवर्ड्स व्हाइट डेवलपमेंट कर रहा है। ब्लैक ने भी सेम यहाँ पे नाइट F6 करके सेंटर की टूवर्ड्स डेवलपमेंट कर दिया। E4 को उसने सपोर्ट दे दिया, और D5 पे अब 2 अटैक आ रहे। तो ब्लैक का आइडिया है कि D5 पे अटैक करके खान लेने का। तो D3 E4 के पॉन पे अटैक करने के लिए, और ब्लैक ने यहाँ पे बिशप B4 खेल दिया। अब बिशप B4 का आइडिया क्या है कि इनडायरेक्टली वो C3 पे अटैक कर रहा है। बिशप टेक C3 मारने का थ्रेट कर रहा है, और D5 पॉन भी मारने का अभी थ्रेट है यहाँ पे, बिशप टेक C3, और व्हाइट का जो पॉइंट स्ट्रक्चर है उसको डैमेज करना है उसको। तो व्हाइट ने यहाँ पे खेला बिशप D2। अब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर बिशप D2 आप ब्लैक हो, एज्यूम कीजिए कि आप यहाँ पे पॉल मॉर्फी हो और आप ब्लैक हो, तो ये पोजीशन में आप क्या खेलोगे? ब्लैक टू प्ले E3, एक्सीलेंट। तो ये बहुत ही बढ़िया पॉन सैक्रिफाइस है। तो पॉल मॉर्फी ने ये E3 का पॉन सैक्रिफाइस दे दिया। उसका मेन मोटो है कि उसको पोजीशन ओपन अप करना है। तो उससे क्या होता है कि E5 ओपन अप हो रहा है। ओके, तो अगर आप देखोगे तो ब्लैक का कैसलिंग बहुत फास्ट में रैपिडली कैसलिंग हो जाएगा, और रुक E8 पे आ जाएगा। कंपैरेटिवली व्हाइट का कैसलिंग इतना इजी नहीं होगा, उसको पहले बिशप निकालना पड़ेगा, नाइट निकालना पड़ेगा। तो अभी टाइम है।
तो ब्लैक के पास लीड इन डेवलपमेंट में है, तो उसके लिए उसने क्या कर दिया, पोजीशन को ओपन अप कर दिया E3 खेल के। तो E3 ऑफ कोर्स व्हाइट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिशप टेक्स E3 कैसलिंग। अब कैसलिंग होने के बाद ये जो रुक है ना वो ओपन फाइल में आने वाला है, और अभी यहाँ पे जो किंग है वो सेंटर में अटका हुआ है। तो बिशप D2, व्हाइट पीसेस को डेवलप करने के बजाय एक ही पीस बार बार ओपनिंग में 2 बार खेला है, तो उसने बिशप D2 डेवलप कर दिया, बिशप E3, फिर से वापस बिशप D2 जा रहा है। तो आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे एक मूव, ये दूसरी मूव, और फिर वापस यहाँ पे D2 पे आ गया। तो व्हाइट टाइम वेस्ट कर रहा है, तो ब्लैक के पास टाइम एडवांटेज मिल रहा है कि वो डेवलप कर सके, और चेस में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाइट क्या कर रहा है, एक ही पीस 2-3 बार फिर से मूव कर रहा है। तो चेस में एक बार आपने अगर उसको डेवलप कर दिया तो बार बार आपको उसको मूव करते बैठना नहीं है। चेस में जिसका डेवलपमेंट होगा फास्ट उसको एडवांटेज मिलेगा। ओके, तो ब्लैक ने पॉन सैक्रिफाइस दे दिया ताकि उसके पीसेस फास्ट डेवलप हो सके। तो बिशप D2, बिशप टेक्स C3, बी टेक्स C3, रुक की एक चेक, बिशप E2। अब ब्लैक का किंग साइड डेवलप हो गया, सारे पीसेस डेवलप हो गए। अब आपको क्वीन साइड के पीसेस डेवलप करना है। तो बिशप E2। अब व्हाइट चाहता है कि नाइट F3 खेला जाए, नाइट F3 और फिर कैसलिंग, शॉर्ट कैसलिंग करना चाहता है, और एक बार शॉर्ट कैसलिंग हो गया, उसका किंग सेफ हो गया, तो थोड़ा सा एक पॉन अप है वो। ओके, तो हिज प्लान इज दैट ही इज गोइंग टू प्ले नाइट F3 और कैसलिंग, जल्द से जल्द उसको किंग सेंटर से बाहर निकालना है। तो ब्लैक यहाँ पे अटैक करता है बिशप G4। अब जो नाइट F3 अगर आ जाएगा तो बिशप टेक्स F3 मार देगा ब्लैक। ओके, और जी टेक्स F3 मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। बिशप टेक्स F3 मार दिया, तो बिशप F3 खेला तो बिशप F3 मारेगा, नाइट F3 को बिशप टेक्स F3। अब बिशप टेक्स F3 नहीं मार सकते क्योंकि पिन है, तो उसको जी टेक्स मारना पड़ेगा। अब चाहे तो ब्लैक इसको मार सकता है या नाइट टेक्स D5 मार सकता है, और कैसलिंग अगर कर दिया व्हाइट तो भी उसका किंग सेफ नहीं रहेगा। तो ये पोजीशन में नाइट F3 नहीं खेल सकते। तो क्वीन D5 को पॉन मर रहा है, तो व्हाइट ने सोचा क्यों ना D5 के पॉन को बचा ले सकते, तो इसलिए उसने खेला यहाँ पे C4। D5 को बचाने के लिए ब्लैक ने और एक पॉन सैक्रिफाइस दे दिया C6। तो डेवलपमेंट में ब्लैक आगे है, और वो क्या कर रहा है, उसको और पीछे फास्ट डेवलप करना है। तो उसका जो डेवलपमेंट में लीड है उसको और बढ़ाना है, उसके लिए उसने और एक पॉन सैक्रिफाइस दे दिया, D टेक्स C6। व्हाइट ने पॉन सैक्रिफाइस एक्सेप्ट कर लिया, नाइट टेक्स C6। अब ब्लैक के पास डेंजरस थ्रेट आ रहा है, तो ये जो E2 का बिशप है उस पर ब्लैक और प्रेशर देना चाहता है, नाइट D4 करके। नाइट D4 और प्रेशर देगा। जो पिन पीस है, बहुत बार आप क्या करते हो, पिन पीस को एक्सचेंज कर देते हो, तो जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है ना वो क्या करते हैं, जो पिन पीस है ना उस पर और प्रेशर डालते हैं, और प्रेशर डालने पे अपोनेंट कुछ ना कुछ तो मिस्टेक करता है, और कभी कभी बहुत बार होता है, कभी कभी या बहुत बार ऐसे होता है कि अपोनेंट मिस्टेक करके ब्लंडर फ्री में दे देता है। तो पैनिक करना है, आपको अपोनेंट पे प्रेशर डालना है। तो नाइट टेक्स C6। अब दिख रहा है कि नाइट D4 आ रहा है, और ये जो बिशप है वो पिन है, तो व्हाइट ने सोचा क्यों ना वो पिन में से बाहर निकाला जाए, तो इसलिए उसने खेला किंग F1। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन है, ब्लैक टू प्ले। ब्लैक आप यहाँ पे क्या खेलोगे, ब्लैक टू प्ले? ब्लैक टू प्ले क्या खेलोगे? तो किंग F1 खेलने के वजह से व्हाइट के पास अभी थ्रेट है, ऑप्शन है। अगर आप नाइट D4 खेलना चाहते तो यहाँ पे बिशप टेक्स G4 मर सकता है। ओके, तो पिन में से बाहर निकालने के बाद व्हाइट ने थ्रेट कर दिया कि बिशप टेक्स G4 मारना है उसको। तो ब्लैक ने यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सैक्रिफाइस दे दिया, उसने खेला रुक टेक्स E2, जो कि बहुत बढ़िया सैक्रिफाइस है। व्हाइट के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, उसको नाइट टेक्स E2 मारना पड़ेगा, और अब ये देख सकते हो ये नाइट पिन में है, तो ब्लैक ने उस पर प्रेशर डाला। अब जो रुक है उसके बदले में व्हाइट को ब्लैक को 2 पीसेस मिल रहे हैं, तो अभी थ्रेट है बिशप टेक्स E2 मारने का। बिशप टेक्स E2 मार के देयर इज अ डबल अटैक, किंग और क्वीन पे डबल अटैक हो जाएगा। तो बिशप टेक्स E2 अभी थ्रेट है, तो क्वीन को बाहर निकालना पड़ेगा। क्वीन B1 गया, और क्वीन B1 जाने के बाद अब ब्लैक ने सैक्रिफाइस जो दिया था, जो मटेरियल दिया था वो उसने वापस ले लिया। बिशप टेक्स E2 चेक,
किंग F2, नाइट G4। अब आप देख सकते हो कि जो भी पीसेस है ब्लैक के वो सारे के सारे किंग के टुवर्ड्स जा रहे हैं, उसको हंट करना है। अगर किंग बाहर आ गया तो चेकमेट होना इजी हो जाएगा उसके लिए। ओके, फॉर एग्जांपल अगर किंग G3 पे जाएगा तो किंग G3 पे ब्लैक नाइट F5 खेल सकता है और नाइट F5 किंग इधर, और ये नाइट F2 चेकमेट हो जाएगा। तो किंग बाहर नहीं आ सकता। ओके, तो किंग कोशिश करता है कि G1 पे जाए, और किंग G1 पे जाने के बाद उसको लगता है कि वाइट सेफ हो गया, पर यहाँ पे किंग G1 जाने के बाद भी ब्लैक उस पर अटैक करता है। तो ब्लैक टू प्ले, आप यहाँ पे क्या खेलोगे? ब्लैक टू प्ले क्वीन H4। ओके, क्वीन H4 एक ऑप्शन है। और क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? क्या क्या कैंडिडेट मूव है? क्वीन H4 एक कैंडिडेट मूव हो गया, और क्या क्या कैंडिडेट मूव है आपके पास? आप अगर क्वीन H4 खेलोगे तो व्हाइट क्वीन E1 खेल के डिफेंस में आ जाएगा, तो टाइम मत दो उसके क्वीन को डिफेंस में आने के लिए, टाइम मत दो। ब्लैक आपको क्या करना है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किंग को छोड़ना नहीं है। अगर सपोज कीजिए ये नाइट अगर नहीं रहता तो ब्लैक सिंपल क्वीन D4 खेलता था और ये चेकमेट होता था। क्वीन D4 बिशप बीच में आएगा, उसको मार के चेकमेट हो जाएगा। तो क्वीन D4 क्वीन के लिए चाहिए, लेकिन वहां पे नाइट D4 बैठा है, तो ब्लैक ने क्या कर दिया, नाइट को सैक्रिफाइस कर दिया, नाइट F3 करके नाइट F3। वेरी गुड, और ये चेक है तो ब्लैक ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। क्वीन D4 चेक, किंग G2, क्वीन F2, किंग F3, क्वीन टेक्स F3 चेक, किंग H4, और यहाँ पे नाइट G4 पे मेट लग रही है, तो व्हाइट ने यहाँ पे ने बहुत ही एग्रेसिव खेल लिया और गेम को खत्म कर दिया। यहाँ पे C6 बहुत बढ़िया मूव है। यहाँ पे बिशप टेक्स मार दिया, कैसलिंग, बिशप D2। व्हाइट के बिशप ने बहुत बार मूव कर दिया, बिशप D2, बिशप E3, फिर से D2। तो व्हाइट ब्लैक के पास डेवलपमेंट में एडवांटेज मिल गया। बिशप टेक्स E3, बी टेक्स E3, रुक E8, बिशप E2, बिशप G4, C4, ब्लैक ने सैक्रिफाइस दे दिया यहाँ पे, डी टेक्स C, नाइट D4 का थ्रेट है, किंग F1, अब बिशप G4 का थ्रेट है, तो सैक्रिफाइस दे दिया ब्लैक ने, रुक टेक्स C2, बहुत बढ़िया सैक्रिफाइस, नाइट टेक्स E2, नाइट D4, बिशप टेक्स E2 का थ्रेट है, किंग क्वीन बाहर निकल गया, बिशप टेक्स E2, किंग F2, नाइट G4 चेक, और किंग के लिए परेशानी हो सकती है। किंग G3 पे तो नाइट एक्सेप्ट कर दिया, क्वीन D4, ये इधर क्वीन F6, ये इधर चेक, ये इधर, और नाइट F6। और व्हाइट को पूरे गेम में चांस ही नहीं मिला। उसने जो ओपनिंग में मिस्टेक कर दिया था, पॉल मर्फी ने उसको बहुत बढ़िया तरीके से पनिश कर दिया, कुछ चांस नहीं मिला, कुछ भी नहीं, और ये पोजीशन में ब्लैक इजीली विन हो गया। हाँ बोलिए।